हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब तक हमने समझा बेसिकली एक ट्रांजैक्शन क्या होती है और एक ट्रांजैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट इज़ द एसिड प्रॉपर्टीज़। ओके, तो आज की वीडियो में हम समझेंगे बेसिकली एक ट्रांजैक्शन में हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इन ऑपरेशन को हम बेसिकली बोल देते हैं प्रोसेसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, सो लेट्स सी, जैसे कि हम देख सकते हैं एवरी ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड एज सीरीज ऑफ रीड्स एंड राइट्स। ओके, तो हम जब भी एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं या तो हम उसमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, राइट्स परफॉर्म करते हैं, राइट। तो अगर हम इन दोनों को एक एग्जांपल से समझें, सो लेट्स से हमने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म की एंड द ट्रांजैक्शन इज व्हाट, विदड्रॉइंग 10,000 rupees from let's say account A। ओके, तो हमने क्या करना है, एक 10,000 रुपीज़ हमने अकाउंट ए से विदड्रॉ करना है। सो दिस इज नथिंग बट अ ट्रांजेक्शन। सो इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे लिखेंगे? सो वी विल राइट इट एज फर्स्टली वी विल रीड द डेटा फ्रॉम अकाउंट ए। सो द ऑपरेशन विल बी read of A. Let's say this transaction is transaction T1. Okay, so this is just a name that is I have given to this transaction, it is T1. Okay, तो सबसे पहले हमने क्या किया, रीड किया हमारे अकाउंट ए के डेटा को, कितना डेटा है। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या किया, सिंपली ए अकाउंट में जितना भी मनी है उसमें से हमने क्या किया, 10,000 को माइनस कर दिया। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हमारी अपडेटेड वैल्यू उसको हम राइट कर देंगे। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, हम क्या कर देंगे, जितने भी चेंजेस हमने परफॉर्म किए उनको हम परमानेंटली हमारे डेटाबेस में सेव कर देंगे, राइट। सो दिस इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन दैट वी विल परफॉर्म इन ऑर्डर टू विदड्रॉ 10,000 रुपीज फ्रॉम अकाउंट ए, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन हमने परफॉर्म की। ओके, तो एज इट हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो हमने सिंपली लिख दिया, हमने क्या किया, रीड किया अकाउंट ए के डेटा को, बट एक्चुअली इंटरनली कैसे उस डेटा को रीड किया जाता है, बिकॉज हमें पता है जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली कहाँ पर होते हैं, हमारी जो प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम में होते हैं, बट एक्चुअल में जो हमारे कंटेंट्स हैं, डेटाबेस है, वो कहाँ पर स्टोर है, वो हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ओके, तो एक्चुअल में जब हम जो हमारा रीड आर ऑफ ए दैट इज रीड ऑफ ए ऑपरेशन को कॉल करते हैं, तो कैसे जो हमारा डेटा है, जो कंटेंट्स हमारे डीबी में, दैट मीन्स अकाउंट ए जो बना हुआ है हमारे डेटाबेस में, वो कैसे रीड होता है। ओके, तो वो हम देखते हैं कि कैसे इंटरनल वर्किंग होती है। सो लेट्स सी ओवर हियर। ओके, सो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्चुअल वर्किंग ऑफ ए रीड ऑपरेशन, कि कैसे डेटा हमारा रीड होता है हमारे डेटाबेस से। तो ये हमारे पास हमारा डेटाबेस है। ओके, एंड दिस इज अ रैम। ओके, तो क्या होता है, बेसिकली हमारा डेटा है जो, वो तो हमारे डेटाबेस में पड़ा है, और हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो हम रैम पर परफॉर्म करते हैं। ओके, तो लेट्स से अगर हमने रीड ऑफ ए को कॉल किया तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंटरनली एक और फंक्शन है जो वर्क करता है, एंड उसको हम बोलते हैं इनपुट फंक्शन। ओके, इनपुट फंक्शन, इसके अंदर यहाँ पर हम उस अकाउंट का नेम लिखेंगे जो हम फेचअप करना चाहते हैं। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, जब भी हम रीड ऑफ ए जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, वो क्या इंटरनली एक इनपुट फंक्शन कॉल होगा रैम से, जो क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा और जिस ब्लॉक के अंदर हमारा अकाउंट पड़ा है, जो हमें चाहिए, वो इंटायर ब्लॉक को क्या करेगा, फेचअप करेगा और इस रैम में ले आएगा, राइट। तो क्या होगा, लेट्स से हमने एक इनपुट फंक्शन को कॉल किया हमारी रैम से, सी हमने एक इनपुट फंक्शन को कॉल किया हमारी रैम से। ओके, तो क्या होगा, सी इनपुट फंक्शन, और किस पर हमने कॉल किया, ए पर हमने कॉल किया। ओके, दैट मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, अकाउंट ए के डेटा को लेना चाहते हैं। तो क्या होगा, ये सिंपली यहाँ पर आएगा, इस इंटायर जो हमारा ब्लॉक है, ओके, इस इंटायर ब्लॉक को क्या करेगा, फेचअप करेगा और यहाँ पर क्या कर देगा, ले आएगा। इट्स नॉट कॉपी, इट विल, ये सारे ब्लॉक को उठा लाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया जिसमें हमारा क्या है, अकाउंट ए है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा रीड ऑफ ए ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो रीड ऑपरेशन यहाँ पर बेसिकली क्या करेगा, जो हमारी अकाउंट ए की अमाउंट है उसको कॉपी करेगा हमारे रैम में। ओके, तो वो हम क्या करेंगे, सी यहाँ पर हम रीड ऑपरेशन कॉल करेंगे। ओके, रीड ऑपरेशन क्या करेगा, जो हमारी अकाउंट ए की वैल्यू है ना उसको कॉपी कर लेगा एक वेरिएबल, लेट्स से हमने ए ले लिया।
ओके, सो दिस इज अ रियल रीड ऑपरेशन। तो ये सिंपली क्या करेगा, रीड करेगा ए की वैल्यू ए में, दैट मीन्स कॉपी कर देगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर जो हमारा आई एम सॉरी, यहाँ पर आप 15,000 ले लीजिए, क्योंकि अगर 5,000 से हम 10,000 माइनस करेंगे तो देयर विल बी नो अमाउंट लेफ्ट इन द बैंक अकाउंट। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर हम ले लेते हैं 15,000। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये कॉपी कर लेगा यानी इस वेरिएबल का हमारे पास क्या नाम रह जाएगा, ए। राइट, सो दिस इज व्हाट अ कॉपी ऑफ अ वेरिएबल। तो ये वर्किंग होती है रीड ऑपरेशन की। ओके, जो वैल्यू इनपुट फंक्शन हमें रिटर्न करता है, यहाँ पर ये क्या कर लेता है, उसको कॉपी कर लेता है एक वेरिएबल में। हम तो यहाँ पर सिंपली राइट ऑफ ए, रीड ऑफ ए लिखते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये रियल इसका सिंटेक्स होता है रीडिंग का। ओके, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट ऐसे लिख लेते हैं रीड ऑफ ए। ओके, एक्चुअल में क्या होता है, रियल अकाउंट की वैल्यू हम किसे टेम्परेरी वेरिएबल में हम क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। नाउ अब हमने क्या कर लिया, हमारे जो ए के डेटा को हमने रीड कर लिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज ए में हम क्या करेंगे, ए माइनस 1,000, दैट इज इस अकाउंट से हम क्या करेंगे, जो हमारे 10,000 है उनको माइनस कर देंगे। तो अब इसमें से हमने 10,000 को माइनस किया, तो इसको कट कर जो हमारा न्यू अमाउंट कितना रह गया हमारे पास, सो आवर न्यू अमाउंट इज व्हाट, 5,000. Okay, so it is what, 5,000. Okay, so now this is what a updated value. Okay, तो ये वर्किंग होती है हमारे इनपुट ऑपरेशन की। तो इनपुट ऑपरेशन क्या करता है, हमारे इनपुट ऑपरेशन वर्क करता है एक्चुअली रीड करने के लिए हमारा डेटा डेटाबेस है। डेटाबेस से हम इनपुट की हेल्प से रीड करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हमारे रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं सो दैट हम एक्चुअल वैल्यू की एक कॉपी क्रिएट कर सकें, एंड उस पर हम क्या करते हैं, हमारी अपडेशन को परफॉर्म करते हैं। नाउ आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा जो हमने डेटा, अब देखो जो हमारी अपडेशन हमने की है वो हमने किस में किया, वो तो हमने किसी टेम्परेरी वेरिएबल में किया, लेट्स से ए, बट उसको अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वेरिएबल है, ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। राइट, तो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं हमारा राइट ऑपरेशन। अब यहाँ पर भी हमने सिंपली लिख दिया राइट ऑफ ए, बट एक्चुअल में राइट ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, लेट्स सी। नाउ लेट्स सी यार राइट ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा। ओके, तो राइट ऑपरेशन भी बेसिकली एक फंक्शन को यूज़ करता है, उसका नाम होता है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन, ओके, और यहाँ पर हम उस अकाउंट का नेम लिखते हैं जिसको हमने क्या करना है, आउटपुटिंग करना है हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो क्या करता है, यहाँ पर हमारी क्या अपडेटेड वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमने क्या की थी, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर अपडेट की थी। अब आउट ऑपरेशन क्या करेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो राइट ऑपरेशन सिंपली क्या करेगा, जो हमारी अपडेटेड वैल्यू है उसको यहाँ पर क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। दैट मीन्स जो वैल्यू यहाँ पर है इसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे हमारा राइट ऑफ ए ऑपरेशन, सॉरी, राइट ऑफ ए। ओके, सो दिस इज अ एक्चुअल ऑपरेशन। जो ए में है हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, राइट आउट कर देंगे। तो सिंपली क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ से कट आउट होकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5,000। ओके, सो दिस इज अ न्यू अपडेटेड वैल्यू। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ये तो हमने रैम में क्या कर दी, हमारी जो हमारा रैम में हमने पूरा का पूरा ब्लॉक उठाया था उसमें हमने चेंजेस कर दिया, बट इन चेंजेस को आगे चलकर डेटाबेस में कैसे करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउटपुटिंग फंक्शन। तो आउटपुट फंक्शन क्या करेगा, जो अपडेटेड वैल्यू इसको उठाएगा और सिंपली क्या कर देगा, हमारे डेटाबेस में फिर से जाकर रख देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो चुका है, अपडेट हो चुके हैं। सो दिस इज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ दिस रीड एंड दिस राइट ऑपरेशन। ओके, सो यस, दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन। नाउ सो वन मोर थिंग इज दैट, अब तक हमने समझे थे दो ऑपरेशंस, एक होता है हमारा रीड ऑपरेशन, नेक्स्ट हमने पढ़ा राइट ऑपरेशन। इसके अलावा भी दो ऑपरेशंस और हैं जो हम परफॉर्म करते हैं हमारे एक ट्रांजैक्शन में। ओके, सो एक ऑपरेशन है हमारा कमिट ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन है जिसको हम बोल देते हैं रोल बैक ऑपरेशन। ओके, तो कमिट ऑपरेशन क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, जितने भी चेंजेस हमने किया उसको डेटाबेस में परमानेंटली सेव करने की इंश्योरिटी लेता है ये कमिट स्टेटमेंट। ओके, तो अगर हम आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस अगर हम कमिट ऑपरेशन को कॉल कर देते हैं तो हम इंश्योर हैं, हमें श्योरिटी है कि जितने भी चेंजेस हमने किए हैं वो क्या है, डेटाबेस में प्रॉपरली जो क्या हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं। राइट, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रोल बैक फंक्शन। लेट्स से इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते करते लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा क्या हो गया, फेलियर अक्कर हो गया।
ओके तो अगर फेलियर अक्कर हो गया तो क्या होता है, हमारा रोल बैक फंक्शन, जो हमारा रोल बैक ऑपरेशन होता है क्या करता है, जितने भी राइट ऑपरेशंस हमने यहाँ तक परफॉर्म किया उन सभी को क्या कर देगा, रोल बैक कर देगा, और हमारे डेटाबेस को उन सभी को दैट मीन्स कैंसिल अप कर देगा, और हमारे डेटाबेस को फिर से क्या कर देगा, हमारी पहले की स्टेट में ले आएगा। ओके दैट मीन्स कंसिस्टेंसी को, जो हमारी एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, उसको फॉलो अप करता है ये रोल अप ऑपरेशन। ओके सो दिस इज, इसको हम एक्सप्लिसिटली नहीं कॉल करते हैं, ये जो रोल बैक फंक्शन होता है हमेशा इम्प्लिसिटली कॉल होता है जब भी हमारी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है कमिट करने से पहले। ओके सो दीज आर द ऑल 4 ऑपरेशन जो कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन में परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।